सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षरा इंजीनियर्स अकेडमी वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों के लिए है मेरे पास एक ज़रूरी सूचना। वो ज़रूरी सूचना क्या है कि अक्षरा 1.0 बैच की जो कैलकुलेशन ट्रिक्स वाली हैं वो 4 वीडियो हो गई हैं। तो जिन लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ जाके जो है चेकआउट कर लीजिएगा। और ज़रूरी सूचना ये है कि अक्षरा 1.0 बैच का जो भी कंटेंट होने वाला है वो 2026 तक अपडेट होने वाला है, यानी कि कंटेंट अपडेटेड टिल 2026, यानी कि जो भी आप लोगों को मैं कंटेंट डिलीवर करने वाला हूँ वो 2026 तक के सवालों के साथ अपडेट है। जैसे जो LP CBT 1 अभी हुआ है, RRB JEE CBT 1 हुआ है 2026, अभी फरवरी में ही हुआ है, तो वो भी सवाल मैंने सारे इंक्लूड कर लिए हैं। LP CBT 2 2025 के सारे सवाल मैंने इंक्लूड किए हैं। PGCL अभी हुआ था 2025 में, वो भी मैंने अपडेट कर दिया है। DRDO अभी 2026 में हुआ है, उसके सवाल को भी मैंने जो है इंक्लूड कर दिया है। साथ ही जो भी और एग्ज़ाम हुए सारे सवालों को मैंने जो है इसमें कवर कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग को PYQ इधर उधर ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इसके अलावा भी कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि हम लोग सीखने कैसे वाले हैं, तो हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक टू एडवांस, यानी कि सारी चीज़ें हम लोग बेसिक से एडवांस सीखेंगे। साथ ही मैं आप लोग को सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊँगा और उसके साथ ही हम लोग ट्रिक्स भी सीखने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी, ये जो बैच होने वाला है, इस बैच के क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बाइलिंगुअल होने वाले हैं। मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है परसेंटेज वन शॉट में, तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए इस बैच के क्वेश्चंस को मैंने बाइलिंगुअल कर दिया, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग को सवाल दिखने वाले हैं। साथ ही बात करें क्या नोट्स बनाना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि PDF ऑल्सो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम पे आप लोग को PDF जो है इसकी मिल जाएगी। साथ ही हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप वाइज चैप्टर कवर करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करें कि हम लोग जो है परसेंटेज ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो परसेंटेज स्टार्ट करने का मेन मकसद यही है दोस्तों कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आप लोग के कोई भी चैप्टर जो है वो हिलने वाले नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ तक नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में भी परसेंटेज यूज हो जाता है दोस्तों। इसीलिए मैंने जो है नंबर सिस्टम पहले ना स्टार्ट करके मैंने स्टार्ट किया है परसेंटेज। और ये टॉपिक बहुत ही बच्चों का जो है वीक भी रहता है, तो यकीन मानिए यहाँ से पढ़ने के बाद आप लोग का कोई भी जो है कॉन्सेप्ट वो वीक नहीं रहने वाला है। बात करें हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ टेलीग्राम की। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है विवेक AE, यानी कि विवेक अक्षरा इंजीनियर्स अकेडमी। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग जाके जो है वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेस की PDF जो है वहीं पे आप लोग को मिलने वाली हैं। तो बात करें परसेंटेज में कितने टाइप के सवाल बनते हैं, तो परसेंटेज में सबसे पहला टाइप का जो एकदम बेसिक सवाल बनता है वो बनता है फ्रैक्शन पे बेस्ड। सेकंड बनता है यूनिट कन्वर्जन, नॉर्मल, व्हाट परसेंट ऑफ एनी नंबर, AB कॉन्सेप्ट। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। ऐड और सब्सट्रैक्शन, सक्सेसिव मेथड, 2D 3D, पैरीमीटर, एरिया, से सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। पासिंग, फेल्योर, इनकम, इलेक्शन, मिसलेनियस टॉपिक, जो भी सारे टॉपिक आते हैं आप लोग के, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग को बिल्कुल भी जो है वो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग अपनी वीडियो को फटाफट से स्टार्ट, और हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो डायरेक्ट सवालों पे हम लोग अभी नहीं आएंगे, हम लोग पहले कुछ परसेंटेज के बेसिक टर्म्स, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सवालों को हल करेंगे आके। और एक बात मैं आप लोग को बताना भूल ही गया कि मैंने इस जो है बैच में जो भी रिपीटेड वाले सवाल हैं, यानी कि जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, उनको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो आप लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, तभी जो है चीज़ें आप लोग को धीरे धीरे समझ में आनी स्टार्ट होगी। किसी ने अभी तक परसेंटेज जो है बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो वो भी जो है इस क्लास से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला है। कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिशत। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। जैसा कि इसके नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है, प्रति का मतलब होता है एवरी। क्या मतलब होता है? एवरी। प्रति का मतलब क्या होता है? एवरी। और शत का मतलब होता है 100। यानी कि परसेंटेज का सिंपल सा मतलब इतना ही होता है कि कोई भी चीज़ 100 में कितनी है, बस वही है हमारा परसेंटेज। कैसे? आइए देखते हैं। अगर मैंने कहा कि मैंने कोई एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम था 100 नंबर का। मैंने कोई एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम था 100 नंबर का। अब जब रिज़ल्ट आया तो मेरे नंबर आए उसमें से
नंबर मान लेते हैं मेरे आ गए, उसमें 65 मार्क्स आ गए। 100 नंबर के पेपर में से 65 मार्क्स आ गए। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कितने परसेंट नंबर आए, तो मैं उसको डायरेक्ट जवाब दे सकता हूँ कि मेरे नंबर जो आए हैं वो आए हैं 65%। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारे नंबर आए हैं वो आए हैं 100 के रिस्पेक्ट में। यानी कि जब भी हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं 100 के रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं हम लोग अनदर केस उठाते हैं, और केस है इस बार जो हमारा क्वेश्चन पेपर था वो 100 नंबर का ना होकर के इस बार जो क्वेश्चन पेपर हो गया वो हो गया 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स का हो गया। अब उसमें मेरे आ गए 65 नंबर तो बहुत ही कम आ गए। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि आपके कितने परसेंट नंबर आए, तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे आ गए 65%। ये बात यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगी, ये बात यहाँ पे लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि ये जो नंबर हैं वो 100 के रिस्पेक्ट में बताए ही नहीं। यहाँ पे हमने जो नंबर बताए वो तो 300 के रिस्पेक्ट में बताएं, लेकिन हम लोग किसी भी चीज़ को परसेंटेज में तभी व्यक्त कर सकते हैं जब वो चीज़ किसके रिस्पेक्ट में हो, 100 के रिस्पेक्ट में हो। यहाँ वही बात थी। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जब हम लोग बता रहे थे कि नंबर कितने आए हैं, तो नंबर आए थे वो आए थे 100 के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया था 65। और यह हम लोग दोस्तों ये नहीं बोल सकते कि हमारे नंबर जो आए हैं वो कितने आए हैं, वो 65% आए हैं, क्योंकि हमारे नंबर जो हैं वो क्या हैं, 300 के रिस्पेक्ट में नंबर हैं। तो अब इसको कैसे हम लोग बताएंगे कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं? तो अब हम लोग इसको कैसे बताएंगे कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं? उससे पहले अब आप लोग सीखिए थोड़ी सी और भी सारी चीज़ें। तो दोस्तों परसेंटेज का मार्क्स होता है कुछ ऐसा, यानी कि बीच में एक स्लैश होता है और उसके आसपास ये 2 जीरो लगे होते हैं। तो सिंपल सा मतलब है, ये परसेंटेज क्या होने वाला है। ये तो लड़का बन गया, 1 मिनट दोस्तों इधर बना देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों परसेंटेज का साइन, ये हो गया साइन। काहे का साइन है? ये साइन है दोस्तों परसेंटेज का। इतनी सारी चीज़ें तो आप लोग को पता ही होगी। अगर जो लोग पहली बार भी क्लास देख रहे हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही चीज़ें सीखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों अब क्या होने वाला है, यानी कि परसेंटेज का आप लोग साइन देख ही गए। अब अगर हम लोग बात करें कि ये नंबर आप लोग को कैसे दिख रहा है, अगर मैं बात करूं कि ये नंबर आप लोग को कैसे दिख रहा है, तो आप लोग बोलेंगे कि इसका ऊपर वाला जो है वो क्या है, न्यूमरेटर कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। यानी कि ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो मैं आप लोग को बता दूं कि प्रतिशत का जो है सीधा सा जो नाता है वो किसके साथ है, वो फ्रैक्शन के साथ जो है इसका जो है डायरेक्ट नाता है। नाता तो आप लोग समझ ही गए होंगे, डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, फ्रैक्शन के साथ। यानी कि जब भी हम लोग परसेंटेज से खेलने का काम करेंगे तो हमको इनडायरेक्टली जो है वो फ्रैक्शन से खेलना पड़ेगा। यानी कि अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब भी हम लोग परसेंटेज को सॉल्व करने की बात करेंगे तो हमको बनाना पड़ेगा फ्रैक्शन, हमको बनाना पड़ेगा फ्रैक्शन। या तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को बनाना पड़ेगा, फ्रैक्शन को बनाना पड़ेगा परसेंटेज। तो नेक्स्ट अब हम लोग यही सीखने वाले हैं कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं। किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब भी हम लोग परसेंटेज के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वहाँ बीच में टांग अड़ाने आ जा रहा है कौन, फ्रैक्शन। तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि जैसे हमने कहा ये लिखा है 5%। अब अगर हम लोग इस परसेंट को 5 के पास से इस परसेंट को हटाने की सोचें तो होगा क्या। तो सिंपल सा क्या है, जब भी परसेंट हटेगा तो क्या नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। अब 100 के रिस्पेक्ट में 5 है तो इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 5%। क्या बोल सकते हैं, 5%। जैसा कि मैंने आप लोग को क्वेश्चन और आंसर वाले सवाल में समझाया था, यानी कि जितने मार्क्स मुझे मिले थे 65, तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया था कितना, 65 लिख दिया था।
तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी हम लोग परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे 100। तो नीचे करने का मतलब है यानी कि 5 को भाग किया जा रहा है दोस्तों 100 से। तो यानी कि जब भी हम लोग परसेंटेज से कहाँ जाएंगे, परसेंटेज से जाएंगे फ्रैक्शन। जब भी हम लोग परसेंटेज से जाएंगे दोस्तों फ्रैक्शन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया भाग का साइन और भाग करना पड़ेगा हमको 100 से। तो आई थिंक आप लोग को बात जो है वो समझ में आ रही होगी कि जब भी हम लोग परसेंटेज से कहाँ जा रहे हैं, फ्रैक्शन जा रहे हैं, तो हम लोग बोल लेंगे कि उस नंबर को हम लोग को 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो हमारे पास अब नंबर कितना आ गया है, हमारे पास ये नंबर आ चुका है कितना, हमारे पास जो नंबर लिखा है वो लिखा है 5/100। यानी कि 100, इस सिंपल सा इतना मतलब है कि हमारे पास 100 में वो चीज़ कितनी है, 100 में कितनी है, 100 में 5 है। 5% का मतलब ही है कि 100 में ये चीज़ कितनी थी, 100 में ये चीज़ 5 थी, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया परसेंटेज। ठीक है, अब इसको आप लोग फ्रैक्शन को जो है काट पीट भी सकते हैं। जब 5/100 आ गया तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ये लिखा 5/100 और 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/20। जो चीज़ 100 में 5 थी उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये चीज़ 20 में कितनी होने वाली है, ये होने वाली है 20 में 1। जो चीज़ 100 में 5 थी वो चीज़ 20 में 1 होने वाली। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को, बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है। तो हम लोगों ने बात कर लिया कि जब भी हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, सेम फ्रैक्शन हम लोग ले लेते हैं। वो फ्रैक्शन क्या है, ये दिख नहीं रहा है दोस्तों, एक सेकंड। वैसे हम लोगों ने कहा जो हमारे पास सेम फ्रैक्शन है 5/100। 5/100 हमारे पास क्या है, 5/100 हमारे पास सेम फ्रैक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हमको क्या में बनाना है, इसको हमको परसेंट बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो 100 से 100 हो गया सफाया। हमारे पास जो भी नंबर बचेगा 5 और उसके आगे हम लोग क्या कर लगा देंगे, परसेंट लगा लेंगे। कितना लगा लेंगे, परसेंट। या तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हम लोग 100 यहाँ पे लिखेंगे तो इसके साथ ही परसेंट लगा लीजिए। तो जो बचेगा 5% बचा तो 5% हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि अब आप लोग को एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब भी हम लोग इसको हम लोग जो है कवर करने वाले हैं, एक सेकंड दोस्तों, इसको मैं जो है डिब्बे में बंद कर देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। परसेंटेज को 100 से भाग करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, फ्रैक्शन पे। ठीक है, और जब भी हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने की बात करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 से गुणा करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या, इधर लिख देंगे परसेंटेज और इधर लिख देंगे फ्रैक्शन। हम लोग ये कूद के चले गए इधर, तो क्या करेंगे, परसेंटेज से कहाँ जा रहे हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जा रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 100। और अगर हम लोग इधर से कूद के इधर आ गए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी होगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं आप लोग से बोलूं कि सवाल में क्या मिलने वाला है हम लोग को, तो सवाल में मिलेगा, बताइए एक का मान कितना होता है। फ्रैक्शन दिया होगा 1, तो 1 का मान होता है 100%। 1 का मान क्या होता है, 100%। कैसे हो रहा है, देखियो 1 है, 1 फ्रैक्शन में होगा तो कैसे लिखा होगा, 1/1। तो चाहे हम लोग अपॉन में 1 लिखें या ना लिखें, बात एक ही रहती है। तो 1 लिखा हम लोगों ने, तो हम लोग ये फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन को हम लोग कहाँ में बदलेंगे, जब भी हम लोग फ्रैक्शन को परसेंट में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 100%। दैट्स वाई 1 इज 100%। इसीलिए क्या है, 1 क्या है, 100% है। अगर हम लोग बात करें 1/2 की, तो 1/2 का मतलब होता है 50%। कैसे,
1/2 लिखेंगे। 100 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 2, 2 5 6 10, यानी कि 50। तो 50 क्या हो जाएगा, 50%। तो ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 100% को 1 लिख सकते हैं और 50% को 1/2 लिख सकते हैं, और साथ ही हम लोग 1/2 को 50% लिख सकते हैं, और साथ ही 1 को 100% लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को जो है मेरी बातें समझ में आना स्टार्ट हो गई होंगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें कि 1/3 को क्या लिखेंगे, बात करें कि 1/4 को क्या लिखेंगे, अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि 1/5 को दोस्तों कितना परसेंट लिखेंगे, बात करूं 1/6 को कितना परसेंट लिखेंगे, 1/7 को कितना परसेंट लिखेंगे, और 1/8 को कितना परसेंट लिखेंगे, तो आप लोग ये नौटंकी करने जाएंगे नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, चाहे तो आप लोग इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 1/4 तो सबको पता ही होता है कितना होता है, 25%। लेकिन ये इतने सारे नंबर्स अगर हम लोग को सवाल में मिलेंगे तो हम लोग क्या यही करने बैठेंगे, सवाल को कब हल करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों होता है, क्या होता है एक चार्ट। अब ये चार्ट क्या काम करता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये है एक चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन चार्ट। ये प्रिपेयर हुआ है ये के द्वारा, यानी कि अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी ने इसको जो है प्रिपेयर किया है। एआई से ही मैंने डायरेक्ट जो है प्रिपेयर करवा लिया था, तो आप लोग को ताकि आसानी हो। तो ये क्या है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। यानी कि मान लेते हैं कोई भी सवाल आप लोग हल कर रहे हैं, वहाँ पे आ गया 50%। 50% का मतलब आप लोग को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 50% का मतलब होता है 1/2। तो सवालों को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कोई सवाल आप लोग हल कर रहे हैं, वहाँ पे आ गया 33.33%। क्या लिख के आ गया दोस्तों, वहाँ पे लिख के आ गया 33.33%। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने थोड़ी ना बैठेंगे। आप लोग को पता है कि 33.33% होता है 1/3। तो विद इन अ सेकेंड आप लोग का ये वाला काम चार्ट की मदद से हो जाएगा। तो क्या ये चार्ट आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जो इस चार्ट के अंदर से आएंगे ही नहीं, तो उनको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चार्ट को ही क्यों ना याद कर लिया जाए, मैं आप लोग को अभी याद करवा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग चाहें तो इसका जो है चार्ट जो है वो क्या करें, एक पेज पे लिख के आप लोग जहाँ भी स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका लीजिए। अब करना क्या है कि ये 1/3 का मतलब होता है 33.33%, 1/4 का मतलब होता है 25%, और ये होता है 0.5। ठीक है, अब ये 25% 0.25 कैसे हो गया, ये 25% 0.25 कैसे हो गया। तो दोस्तों 25% है, तो जब भी हम लोग इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आएगा 25/100। तो जब भी हम लोग किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, 0.25 आ जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा है, 0.25 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को ये चार्ट जो है वो फटाफट से याद करवा देता हूँ। थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग को ताकि जो है दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, एक ही बात आप लोग मेहनत कर लीजिए। तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब होता है 20%। अगर वहीं तो इतना तो इजीली सबको जो है याद ही होता है। अगर बात आती है 1/6 से, तो 1/6 को कैसे याद करेंगे, तो 1/6 का सिंपल सा मतलब क्या है, अब मैं इसको बिगाड़ता हूँ और यहाँ पे आप लोग को समझाना स्टार्ट करता हूँ। ये चीज़ें आप लोग को तो समझ में आ ही गई होंगी। पूरी स्लाइड दोस्तों इसी कलर की नहीं होने वाली है जो आप लोग को सोच रहे होंगे कि दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आगे वाइट कलर की स्लाइड भी मिलेगी। अब देखिए 1/6 को कैसे याद करना है। 1/6 फ्रैक्शन में होता है और इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। यानी कि कहीं भी आप लोग को 16 सही 2/3% मिलेगा तो उसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
उसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 1/6 फ्रैक्शन में। अब हुआ कैसे, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि 1/6 को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1, यानी कि ये 1/6 मतलब 1/6, और 6 को हम लोग तोड़ के लिख लेंगे 2 3 दूना 6। तो इस तरीके से आप लोग कुछ याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे कि जब भी आप लोग को 1/6 याद करना होगा तो क्या करेंगे, 1/6 को ऐसे याद कर लेंगे कि 1/6 मतलब 1/6 मतलब 16, और 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 यानी कि 2/3, 3 और 2 की गुणा करेंगे तब भी 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कुछ याद कर सकते हैं, यानी कि आंखें बंद करिए और सोचिए कि 1/6 लिखा है, और 1/6 का मतलब क्या है, 1/6 का मतलब है 1/6 यानी कि 16 से ही 2/3, यानी कि 16 से ही 2/3। तो आई थिंक आप लोग को 1/6 समझ में आया होगा। सेकंड नंबर की अगर हम लोग बात करें, क्या है सेकंड नंबर, सेकंड है 1/7। 1/7 कोई आप लोग को याद नहीं करवाएगा दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे याद करना। अब आप लोग को पता ही होगा 1/7 है, और जब भी नीचे ऑड नंबर आ जाए, ये देखिए ये इवन था और ये ऑड है, जब भी नीचे ऑड नंबर आ जाए तो आप लोग को पता चल जाएगा कि जो भी नीचे आएगा वो हमेशा क्या होगा, ऑड ही नंबर आएगा। क्या आएगा, हमेशा जो है वो ऑड नंबर आने वाला है, जो भी नंबर होगा सेम नंबर आने वाला है। तो ये तो हो गया 7। अब आप लोग को करना क्या है कि 7 का 2 गुना, 7 का 2 गुना कितना होता है, 7 का 2 गुना 14। तो यानी कि 14 सही 2/7 क्या हो गया, 1/7 का जो है परसेंटेज में वैल्यू हो गई, यानी कि 14 सही 2/7 का मतलब कितना होता है, 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कैसे किया, यानी कि आप लोग को देखना है कि 1/7 है, नीचे 7 है तो नीचे 7 ही आएगा, कि 7 की 2 गुना करें तो कितना आएगा, 7 का 2 गुना, तो 2 ऊपर लिख देंगे, 7 का 2 गुना 14, तो यानी कि 14। इस तरीके से कुछ आप लोग याद कर सकते हैं। 1 मिनट दोस्तों। तो आई थिंक आप लोग को 1/7 भी जो है वो याद हो गया होगा। अब सबसे ज़्यादा जो आप लोग को देखने को मिलने वाला है किसी भी एग्जाम में अगर डोमिनेंट रहता है, वो क्या होता है, 1/8। इस पे मैं स्टार बना देता हूँ। यही क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है फ्रैक्शन। 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%, यानी 12.5%, यानी कि 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। 1/8 का मतलब क्या है, 12 सही 1/2%। तो इसमें आप लोग को बिल्कुल ट्रिक व्रिक कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है कि 1/8 12.5%। 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है 12.5% दोस्तों। चलिए इतना याद हो गया आप लोग को, आई थिंक इतना आप लोग को याद हो गया होगा। अब अगर हम नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, काहे की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 1/8 तक आप लोग को याद हो गया, और अब हम लोग सीखने वाले हैं 1/9। 1/9 का मतलब होता है कि जब भी 9 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 11 सही 1/9। और ये परसेंट, 11 सही 1/9%। अब 11 सही 1/9% को कहीं कहीं ये भी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, 11.11%। तो ये भी आप लोग को लिखा दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 11.11%। तो आप लोग को ये पूरा चार्ट ही याद करना, आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे मेरा तरीका दूसरा है, आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। तो उसमें जो है कोई भी दिमाग लगाने वाली ज़रूरत है नहीं। तो अगर हम लोग बात करें कि 1/10 की, तो 1/10 आप लोग को पता ही होगा 10%। तो यानी कि अगर किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो सिंपल उसको क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग कर देनी पड़ेगी। क्या बताया मैंने आप लोग को, अगर नहीं समझ में आया तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते रहेंगे सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आती रहेंगी। अब आप लोग को करना क्या है, 1/8 तक याद हो गया, फिर से देख लीजिए। 1 का मतलब होता है 100%, 1/2 मतलब 50%, 1/3 का मतलब है 33 से 1/3%, यानी कि 33.33%, और 1/4 का मतलब है 25%, 1/5 का मतलब है 20%। तो इतना तो आप लोग को याद ही होगा। 16 यानी कि 1/6 मतलब कि 16,
क्योंकि 1 और 6 मिलकर कितना बनाएंगे 16, और 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2/3 में, तो यानी कि 1/6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 तो 7 नीचे रहेगा, 7 का 2 गुना 14 यानी कि 14 सही 2/7। 1/8 तो आप लोग को पता ही होगा 12.5%। 1/9 जब भी 1/9 आएगा तो क्या करेंगे 11 सही 1/9, और जब भी 1/11 आएगा तो आप लोग बोलेंगे 9 सही 1/11। ये देखिए, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, जस्ट अपोजिट हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि 1/9 को हम लोग लिख सकते हैं 11 से 1/9, और 1/11 को लिख सकते हैं 9 से 1/11। अगर हम लोग बात करें 1/12 की, तो 12 वाले में क्या है, 12 वाला भी बहुत ही आसान है। क्या है, सबको जोड़ के 12 आना चाहिए। 12 वाले में क्या है, सबको जोड़ के कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आया होगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई रही हो तो वीडियो जो है लाइक कर दीजिएगा। जो भी लोग चैनल पर नए आ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जो है प्रेस कर दीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे 1/12 की। 1/12 का मतलब होता है 8 से 1/3, यानी कि अगर हम लोग इनको जोड़ें तो कितना आएगा, 8 और 3 को जोड़ें तो कितना आएगा, 8 3 11 और 1 12, यानी कि 1/12 जब भी हम लोग फ्रैक्शन से परसेंट बनाएंगे तो इसका मतलब होता है तीनों को जोड़ के 12 आना चाहिए। ये कुछ इस तरीके की मैंने ट्रिक बनाई है, तो आप लोग जो है अपनी ट्रिक बना सकते हैं याद करने की। यानी कि कहीं लिखा हो 8.33, तो इसका मतलब भी होता है कितना, 1/12। ठीक है दोस्तों, अब 1/13 को कैसे याद करते हैं, 1/13 अब नीचे ऑड आ गया तो मतलब कि नीचे हमेशा ऑड आने वाला है, यानी कि नीचे 13 ही मिलने वाला है। तो इसमें कुछ ट्रिक बन नहीं रही है दोस्तों। तो 7 सही 9/13, इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। 7 सही 9/13, 7 सही 9/13। 1/14 अब आप लोग को कैसे याद करना है, अब जो है अब ट्रिक चालू हो जाएगी। कैसे, अब अगर मैं बात करूं 1/14 की, तो 1/14 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/14 मतलब 7 7 1 7, 7 1 7। इसको आप लोग को बोलना है 1/14 मतलब 7 1 7, 1/14 मतलब 7 1 7, 1/14 मतलब 7 1 7। तो जब भी आप लोग को 1/14 दिखेगा तो क्या हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, 7 1 7, है ना। और 1/15, अब देखो 1/15, 1/15 का कितना होगा, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। कैसे, इसको जब 12 और 15 वाला एक के जैसा है, जैसे कितना 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 15। इधर से अगर हम लोग चलें ऐसे जोड़ेंगे, जोड़ जाड़ के कितना आएगा, 15 ही आएगा। कहने का मतलब सिंपल सा इतना है दोस्तों, इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। कितना याद करना है सर, तो वो याद करना है, आप लोग को याद करना है कितना, 20 तक याद करना है। 1/20 तक आप लोग को याद करके ही रखना है। बाकी मैं आप लोग को जो है मास्टर ट्रिक भी बता दूंगा, ताकि आप लोग को अगर ये किस बंदे को याद नहीं रह जाता एग्ज़ाम हॉल में, तो अक्सर कर ऐसा होता ही है कि हम लोग यहाँ से जितनी भी तैयारी करके जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में उस सब गुड़गोबर हो जाता है और कुछ याद नहीं रहता है। तो उसकी भी ट्रिक मैं आप लोग को बता दूंगा, तो बिल्कुल भी चिंता करने वाली कोई बात है ही नहीं। तो 1/15 हो गया। अब 1/16, 6 1 4 17। अब देखिए, अब 17 18 19 बहुत ही सिंपल है, तो 17 18 19 भी आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो 17 18 19 जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अब आप लोग को पता चल रहा होगा, शायद आप लोगों ने खुद से कोशिश नहीं की होगी इन चीज़ों को याद करने की, लेकिन मैंने थोड़ी सी हेल्प की तो आप शायद इन चीज़ों को याद कर पाएँ या फिर लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएँ। ठीक है, तो आप लोग अपने मन से तो कुछ करते हैं नहीं। तो अब देखिए, मैं बात कर रहा था 1/17 की, 1/18 की और 1/19 की। अब इनको कैसे याद करना है, आप लोग प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा। 1/17 को कैसे बोलना है, 5 15 17, 5 15 17 ऐसे बोलना है आप लोग को। क्या बोलना है, 1/17 का मतलब 5 15 17, 5 15 17। अगर बात करें 18 की, तो 5 5 9, 5 5 9। क्या करना है आप लोग को, 5 5 9, 5 5 9। 1/19 तो 5 5 19, 5 5 19।
तो 18 और 19 एक जैसे हैं, 12 15 एक जैसे मिल जाएंगे, 9 1/9 1/11 एक जैसे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ज़्यादा 1 घंटा भी नहीं लगेगा आप लोग को ये सारी चीज़ें याद करने में। अब 1/17 है तो 17 ऑड हो गया तो मतलब नीचे 17 ही आएगा। तो बस 5 15 17, 5 5 9, 5 5 19। बताओ कितना आसान है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें तो आप लोग सीख चुके होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग डेफिनेटली इनको याद कर लेंगे। अगर मैं बोलूँ कि कुछ ऐसा फ्रैक्शन आ जाए दोस्तों, कैसा 6/7 आ जाए, तो इसमें से तो कहीं भी आप लोग को मिलने वाला है नहीं ऐसा फ्रैक्शन। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, तो उस वही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं कि ऊट पटांग जब भी फ्रैक्शन आएगा तो उसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, या ऊट पटांग जो है फ्रैक्शन आ जाएगा तो उसको हम लोग परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो वही हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। तो हम लोग बात करते हैं लेस देन 1 नंबर। अब लेस देन 1 नंबर है क्या, तो इसको पहले हम लोग हेडिंग के तौर पे लिख लेते हैं इसको। लेस देन 1। तो पूरा सजा सुजू के लिख देता हूं दोस्तों, ताकि आप लोग को जो है आसानी हो। जब भी आप लोग नोट्स पढ़ें तो आप लोग को नोट्स पढ़ने में जो है आनंद आ जाए एकदम। लेस देन 1। लेस देन 1 नंबर का मतलब क्या है? लेस देन 1 का मतलब है कि जो हमारा ऊपर वाला नंबर होगा वो नीचे वाले नंबर से एक छोटा होगा। जैसे पहले सवाल की बात करें कि तो है फ्रैक्शन है 6/7। ये हमारे पास कुछ ऐसा फ्रैक्शन है 6/7। आप लोग को दिख ही रहा होगा कि जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से -1 है, यानी कि लेस देन 1 है। अब इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, तो वही हम लोग सीखने वाले हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1 - 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोग इसको दोबारा भी सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम कितना आएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 - 1 यानी कि 6/7। तो लिखा तो ये वही है, लेकिन हम लोगों ने इसको क्या किया, थोड़ा सा जुगाड़बाजी करके इसको तोड़ के हम लोगों ने लिख दिया है। तो यानी कि 1 - 1/7 हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आप लोग को पता ही होगा कि 1 का मतलब हमने क्या सीखा था, कि 1 का मतलब हम लोगों ने सीखा था कि 1 का मतलब होता है कितना, 100%। क्या होता है 1 का मतलब? 1 का मतलब होता है 100% माइनस। और 1/7 आप लोग सीख के आ ही गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, यानी कि 1/7 का मतलब कितना होता है? 1/7 का मतलब होता है 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। कैसे? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, यानी 14 सही 2/7%। अब क्या आप लोग को डायरेक्ट 100 से घटा देना है? बिल्कुल नहीं घटाना है दोस्तों, बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है। काम क्या करना है? काम करना है कि ये जो 14 है, इस 14 में 1 ऐड करके 100 से घटाएंगे। यानी कि इस 14 में हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे। तो प्लस का 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। प्लस का 1 करने पे कितना हो जाएगा, 15। और जब भी हम लोग 100 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 85। कितना बचेगा? वो बचेगा 85। मैं अभी आप लोग को इसकी मास्टर ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप लोग को चिंता करने की नहीं है। लेकिन मैं जो चीज़ें बारीकी चीज़ें सिखा रहा हूँ तो आप लोग को सीखने की ज़रूरत है। अब इसके आगे क्या आएगा, तो ये 7 है, तो आप लोग को पता ही है कि नीचे कितना आएगा, नीचे तो 7 ही आएगा। अब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से माइनस करके लिखा जाता है, यानी कि 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5। और यही हमारा क्या हो गया, परसेंट। यानी कि 6/7 को हम लोग जब भी परसेंट में चेंज करेंगे तो आएगा 85 सही 5/7%। कैसे किया है? इसको हम लोगों ने तोड़ के लिख लिया। कैसे? ऐसे तोड़ के लिख लिया 1 - 1/7। और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 100%, और -1/7 को हम लोग लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें से माइनस नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, ये जो 14 है इसमें एक प्लस करके माइनस करेंगे। तो प्लस करके माइनस किया तो हमारे पास बचा कितना, बचा 85। और ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से माइनस करके लिखेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं 7/8।
7/8। देखिए नीचे वाला नंबर जो है वो बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि ऊपर वाला नंबर जो है नीचे वाले नंबर से एक छोटा है। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे? चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और जो है जो सवाल है उसको सॉल्व करके चेक कीजिए। चलिए अब इसको तोड़ना होगा। तोड़ेंगे कैसे? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1-1/8 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं दोस्तों। अब आप लोग को पता ही होगा 1 का मतलब कितना होता है। 1 का मतलब होता है 100%। और 1/8 मैंने अभी आप लोग को सिखाया था कितना, 12 सही 1/2 या तो 12.5%। 12 सही 1/2%। अब इसमें से क्या करना होता है? इसमें से डायरेक्ट हम लोग माइनस नहीं करते। 100 में से डायरेक्ट हम लोग 12 माइनस नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इस वाले नंबर में क्या करते हैं, इस वाले नंबर में हम लोग +1 ऐड करके, प्लस का 1 ऐड करके क्या करते हैं, प्लस का 1 ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जब हम लोग इसमें से +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और 100 में से 13 गया तो बचेगा 87। अब नीचे 2 है तो नीचे 2 आएगा। अब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर में से माइनस करके लिखते हैं, कितना, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी कि 87 से ही 1/2%। यानी कि 7/8 को जब भी हम लोग परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा, 87 से ही 1/2%। आया दोस्तों समझ में? तो आई थिंक ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये तो बात थी क्या, जब नंबर ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो। तो आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि इस बार क्या होगा, ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं more than 1। कितना, more than 1। अब नंबर क्या होगा, नंबर होगा more than 1। चलिए एक को एग्जांपल ले लेते हैं, 10/9 ले लेते हैं। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, इसको हम लोग कैसे करेंगे? अब इसको आप लोग को तोड़ना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1, उसमें माइनस करते थे जब नहीं ऊपर वाला छोटा होता था। इसमें क्या है, बड़ा है, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे 1/9। और ये बहुत ही आसान है। कितना आसान है आप लोग को पता ही चलेगा अभी। 1 का मतलब होता है 100%, प्लस 1/9 आप लोग को पता ही होगा 11 से ही 1/9% होता है। और इन दोनों को डायरेक्ट हम लोग जोड़ कर लिख देंगे, कितना, 111 से ही 1/9%। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि 10/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 111 से ही 1/9%। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लें। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल, कितना, 9/8 ले लेते हैं। ऊपर वाला एक बड़ा है, क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 + 1/8। 1 का मतलब 100%, प्लस 1/8 का मतलब कितना, 12 से ही 1/2%। तो मतलब 112 सही 1/2%। यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 112 सही 1/2% दोस्तों लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये सारी ट्रिक आपकी फर्जी हो गई, मान लेते हैं फर्जी हो गई, तो आप लोग क्या करें, डायरेक्ट भाग कर लीजिए। मैंने बताया था ना फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में चेंज करेंगे, 9/8 × 100 कर लीजिए, तब भी आप लोग का इतना ही आएगा। जब भी हम लोग 900 को 8 से भाग करेंगे तो इतना ही आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, सपोज करते हैं बिगर वैल्यू का परसेंटेज आ गया, कुछ बड़ा नंबर आ गया, जैसा कि PGCL में देखने को मिला था पिछली बार। बिगर वैल्यूज आ गई, जैसे मान लेते हैं आ गया 114 सही 2/7%। अब इसको फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे,
अभी तक तो आप लोग फ्रैक्शन से जो है इजीली जो है परसेंटेज बना दे रहे थे। अब अगर मैं बात करूं इसको कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही आसान है। इसको तोड़ तोड़ के हमको लिखना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? बहुत ही आसान है। कैसे तोड़ेंगे? इसको लिख सकते हैं हम लोग 100% प्लस 14 सही 2/7%। लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो 100 का मतलब आप लोग को पता ही होगा कि कितना होता है, 1 होता है। 100 का मतलब कितना होता है? 100 का मतलब होता है 1 प्लस 14 सही 2/7 कितना है? 1/7। आप लोग को पता ही होगा नीचे 7 है तो मतलब 7 ही रहेगा, क्योंकि 7 दूनी 14। 14 वाली ट्रिक मैंने आप लोग को याद कराई तो कितना आ जाएगा? 7 एकम 7 प्लस एलसीएम लेंगे 7 प्लस 1/7 बराबर 8/7। तो यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कितना? 8/7। फ्रैक्शन में हो जाएगा 8/7। तो आई थिंक आप लोग को अब जो है परसेंटेज को कन्वर्ट करना आ गया होगा। या तो आप लोग सिंपल करिए, जैसे मान लेते हैं कि 90 सही 1/2% लिखा है। अब 90 सही 1/2% लिखा है, एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, आप लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा है कि सर ने क्या बताया था। कुछ नहीं करिए, पेन उठाइए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। मिक्स्ड भिन्न को जो है बनाना तो आता ही होगा। तो 9 दूनी 18 यानी कि 180 और एक कितना हो जाएगा? 181। 181/2 आएगा। और 181 जब भी हम लोग परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो ऐड कर देंगे। तो यानी कि 181 बटे कितना आ जाएगा? 181/200 आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोग, अगर आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, 8/7 नहीं बन पा रहा है, 8/7 नहीं बनना है, तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए और ऐसे करिए। ठीक है। कुछ सवाल होंगे जो आप लोग को बनेंगे नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप लोग क्या करिए, डायरेक्ट इन दोनों को जो है मिक्स्ड से जो है फ्रैक्शन बनाइए और आप लोग ऐसे हल कर लीजिए। तो ये चीज़ भी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है दोस्तों। तो अब हम लोग चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और कुछ सिंपल सा सवाल करते हैं, ताकि आप लोग का जो है कॉन्फिडेंस वो बिल्ड कर पाऊँ मैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सवालों की तरफ ध्यान देंगे और सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने साथ में सीखते चलेंगे, ताकि जो मैं आप लोग का जो है तो दोस्तों जो सबसे पहला टाइप हम लोग सीखने वाले हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन एंड कॉमन सेंस। यानी कि सवाल मिलेंगे आप लोग को फ्रैक्शन, जो अभी आप लोग जो है लड़के आए हैं, जिससे सीख के आए हैं थोड़े बहुत चीज़ें, और कॉमन सेंस, यानी कि इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। बस आप लोग को अपना मैंने कॉमन सेंस वाले सवाल इसलिए रखे हैं ताकि आप लोग की जो परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड कर पाऊँ मैं। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ते हैं। क्या सवाल है? किसी संख्या का 8वां हिस्सा, यानी कि कोई भी नंबर होगा उसका 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? कोई भी नंबर है, मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 1, उसका 8वां हिस्सा हो गया 1/8। तो आप लोग को मैंने अभी बताया है कि जब भी 1/8 लिखा हो तो वो परसेंटेज में कितना होता है? वो होता है 12.5%, यानी कि 12.5%। तो आप लोग इसका देखते ही आंसर लगा देंगे कितना? पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 12.5% कितना हो गया? इसका सही उत्तर हो गया। अगर आप लोग को नहीं करना है, 1/8 लिखना है, फ्रैक्शन को आप लोग पता ही है कैसे बनाते हैं परसेंटेज में, 100 से करेंगे गुणा, तो 8 × 8, 8 × 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, कितना बचा? 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 8 पंचे 40, यानी कि 12.5% आप लोग का उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करके जो है डायरेक्ट जो है कर सकते हैं, या तो आप लोग को अगर याद हो कि 1/8 कितना परसेंट होता है, मैंने चार्ट जो दिया था, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी संख्या का 8वां हिस्सा जो है 12.5% के बराबर होता है। आई थिंक आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बेटर बिल्ड कर पा रहा हूँ, तो आप लोग का जो है ये ईजिली आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है? व्हाट इज द परसेंट फॉर्म ऑफ 1:8? यानी कि
अनुपात 8 का प्रतिशत रूप क्या है? तो आप लोग देखते ही इसका आंसर आप लोग बता देंगे। कितना है? 12.5। इसका क्या है? सही उत्तर है 12.5। यानी कि 1:8 का सिंपल सा मतलब क्या होता है? 1/8। सिंपल सा मतलब क्या होता है? 1:8 का सिंपल सा मतलब होता है 1/8। 1/8 फ्रैक्शन परसेंटेज में कितना होता है? तो 12 सही, 1/2% यार, और 12.5% ये होता है। तो आप लोग इसको देख के बता देंगे कि 12.5 इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ आप लोग को जो एग्ज़ाम में आप लोग का माथा पच्ची करने वाले सवाल जो है आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। वो सवाल क्या होते हैं? कुछ इस टाइप के होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसमें खिचड़ी होती है। अब इस खिचड़ी को साफ़ कैसे करते हैं दोस्तों? इस छीछा लेदर को कैसे करेंगे? तो मैं आप लोग को बताऊं कि इस टाइप के सवाल करने के लिए आप लोग को एक थोड़ी सी चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। वो चीज़ क्या है? कि आप लोग की कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तभी ये जो सवाल है आप लोग का इजीली हो पाएगा। वैसे मैं आप लोग को इस सवाल को हल करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं। अगर हमसे कोई पूछे कि x% ऑफ y, एक सेकंड में इसको मैं ऐसे बता देता हूँ कि जो हमारे पास x नंबर है, इसका जो y% होगा, यानी कि x का y% हमेशा बराबर होगा y का x%। यानी कि अगर मैं लिखूं x का y%, तो इसका सिंपल सा मतलब होगा कि इस परसेंटेज को मैं कुदा के यहाँ पे भी ला सकता हूँ। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यानी कि अगर लिखा है x गुणे y%, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों कि y गुणे x%, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है तो इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने कहा 50 का 10%, ठीक है, और मैं साथ ही ये भी बात बोल रहा हूँ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का 50%, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 50 गुणे 10, जब भी हम लोग परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 एकन 5, यानी कि उत्तर मिल रहा है 5। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें 10 का 50%, का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, और 50 और परसेंटेज को जब भी हम लोग रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 एकन 5, यानी कि दोनों केसेस में हमारा उत्तर आ रहा है 5। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि x का y% हमेशा बराबर होगा y के x% के बराबर होगा। तो ये चीज़ आप लोग को जो है क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करनी है, ताकि आप लोग को सवाल जो है वो ईजिली हो पाए। तो चलिए अब हम लोग अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा दिमाग में। तो हमारा सवाल क्या है? सवाल है, यदि 480 का 75% प्लस, देखिए इस पूरे बैच में मेरा ये कभी भी जो है एम नहीं रहेगा कि मैं सवाल को फटाक से कर दूं और आप लोग समझ में ना आए। एक एक स्टेप में, एक एक कैलकुलेशन में आप लोग को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही धीरे धीरे, आराम आराम करके सिखाने वाला हूँ। तो जो है बिल्कुल भी जो है आप लोग चिंता मत करिएगा। अगर हम लोग बात करें यदि 480 का 75%, अब देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितना, हम लोग लिखेंगे, एक सेकंड दोस्तों, 480, चलो यहाँ पे बना देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं दोस्तों। 480 का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। तो यानी कि यहाँ पे का जहाँ लिखा है वहाँ पे लगाएंगे हम लोग मल्टीप्लाई, और 75% तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे कितना, 75, और ये परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, ये तो हो गया। प्लस 540 की x%, प्लस लगाएंगे, और 540 का मतलब मल्टीप्लाई x%, तो ये हो गया x% इज इक्वल टू 603। कितना है दोस्तों? बराबर है 603 के बराबर है। हमसे पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए। इफ 75% ऑफ 480 प्लस x% ऑफ 540 इज इक्वल टू 603, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
तो आप लोग को क्या करना है, जितनी फास्ट आप लोग की कैलकुलेशन होगी उतना ही जल्दी इस सवाल का आंसर आप लोग एग्ज़ाम हॉल में निकाल पाएंगे। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप लोग कैलकुलेशन अपनी फास्ट कर लेंगे डेली प्रैक्टिस से। तो चलिए मैं आप लोग को एक एक स्टेप में अब इस सवाल का आंसर आप लोग को बताता हूँ कि इस सवाल को करना कैसे है। तो आप लोग क्या करेंगे, बस इसको सोल्यूशन करना है इसका, बाकी इसमें कोई कलाबाजी है नहीं। तो 480 लिखेंगे हम लोग, गुणा लगाएंगे, 75 लिखेंगे। अब इस 75 के पास देखिए परसेंट का चिन्ह है, तो जब भी हम लोग परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं, उस नंबर को हम लोग 100 से भाग कर देते हैं। प्लस 540 गुणे x के पास भी परसेंटेज दिख रहा है, तो इसका परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बराबर कितना था, 603 था। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से देखो कैलकुलेशन तो हम लोग आसान कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से 0 ख़त्म कर देंगे। 0 से 0 ख़त्म हो गया, 0 से 0 ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा है, 48 इंटू 75/10 बचा, प्लस 54 गुणे x बटे 10 बचा। बराबर में कितना बचा, बराबर में बचा 603 बचा। अब आप लोग इसको जैसे चाहिए वैसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, चाहे तो आप लोग 10 कॉमन लेके उधर भेज सकते हैं, इसको 6030 कर सकते हैं। अगर नहीं मन है तो अब इसको काट पीट लीजिए। तो अब आप लोग इसको क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो, या तो आप लोग क्या करिए कि इस 10 को जो है कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, या तो आप लोग इसको जैसे सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लीजिए। मैं आप लोग को एक तरीका बताता हूँ। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, 5 से इसको काट दूंगा। कैसे, 5 दूनी 10 और 15 पचे 75, ठीक है। 5 एकन 5, 2 बचेगा और 5 25। अब मैंने इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमको 15 मिल रहा था, तो यानी कि 15 मिल रहा है तो उसका क्या यूज़ है, तो उसका यूज़ अभी आप लोग को पता चलेगा। अब आप लोग क्या करिए, 2 एकन 2 और 24 दूना 48 आप लोग को पता ही होगा। तो यानी कि इसको सॉल्व करके हमको मिल गया 24 गुणे 15 प्लस 10 से भाग करेंगे तो आएगा 5.4x। कई लोग पॉइंट देख के घबरा जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन वाली ट्रिक्स में सिखाया था कि किसी भी नंबर की जब हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग करते क्या हैं कि उस नंबर में उस नंबर का आधा जोड़ के 0 लगा देते हैं। यानी कि 24 का आधा होता है 12, और 12 में जब भी हम लोग 24 जोड़ेंगे तो हमेशा आएगा 36, और 36 के आगे एक 0 लगा देंगे तो इसकी गुणा 15 से आसानी से हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर 15 बनाया था दोस्तों। आप लोग चाहते तो 10 कॉमन लेके उधर जो है 6030 करके इन दोनों की फिर मल्टीप्लाई करते घूमते, तो उसमें जो है कैलकुलेशन बहुत ही लंबी हो जाती। अब क्या करना है, ये 360 आ गया, प्लस हमारे पास कितना है 5.4x। 5.4 कैसे आया था, इसको हम लोगों ने 10 से भाग किया था। तो जब भी हम लोग किसी भी नंबर को 10 से भाग करते हैं तो राइट साइड से एक छोड़ के तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो 5.4x इज इक्वल टू 603 हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब 360 है और इधर कितना है 5.4x है। अब देखिए, जिसके साथ x है उसको हमेशा हम लोग बाएं साइड ही रखते हैं, और जिसके साथ x नहीं है उसको उसके जैसे वाले बंदे की तरफ भेज देते हैं। और जब भी कोई नंबर बराबर से इधर जाता है तो उसका क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यानी कि 5.5 तो इधर ही रहेगा, 5.4 इधर ही रहेगा, और उधर क्या था 603 पहले से था, 603 पहले से था। और कूद के कौन आ रहा है, तो कूद के ये बंदा आ रहा है, तो कूद के 360 आएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 माइनस का हो जाएगा। 360 का हो जाएगा दोस्तों, 360 माइनस का हो जाएगा। अब देखिए, ये है 5.4x। जिन लोगों ने कैलकुलेशन वाली ट्रिक्स जो है सीखी होगी तो उन लोग के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। 603 में से अगर 360 घटाएं तो कितना बचेगा, आप लोग ऐसे कर लीजिए। इधर 6 दिख रहा है, इधर 3 दिख रहा है, यानी कि ये 600 है, ये 300, यानी कि कितने का डिफरेंस है, 300 का डिफरेंस है। बाद में आप लोग क्या देखेंगे, 3 और 60 में कितने का डिफरेंस है, तो 57 का डिफरेंस है। बस इतना आप लोग को करना है। कितना, 5.4x इज इक्वल टू, अब 300 में से 57 घटाएंगे। अब देखिए, इसकी भी ट्रिक है।
कि इसके पास वाला नंबर पकड़िए और दोनों को जोड़ दीजिए, लेकिन वैसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। डायरेक्ट आप लोग घटा दीजिए इसको। 243 क्या आ गया डायरेक्ट। आप लोग चाहें तो ऊपर भी डायरेक्ट घटा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को जो है, मैंने कहा था ना, मैंने आप लोग को से वादा किया था कि मैं आप लोग को बीच बीच में कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है वो याद दिलाता रहूँगा। ठीक है, ये इतना बड़ा सवाल उन लोग के लिए है जो पहली बार करेंगे। जैसे जैसे आप लोग माहिर होते जाएंगे, यहीं पे काट कूट के दोस्तों सब बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब कितना आ गया। अब आ गया दोस्तों 5.4x इज इक्वल टू 243। तो बस आप लोग यहाँ से x निकाल सकते हैं। x बराबर कितना आएगा 243 अपॉन में 5.4। तो इसको काटेंगे, कितना आएगा 5 चक्कू 20, बचेगा 4 और 4 3 12 13, तो यानी कि 5 बार में। तो यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 45 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को जो है ये समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर निकल के आ गया है। x बराबर कितना आया दोस्तों, तो यानी कि x बराबर 45। अब आप लोग इसको जो है अपने हिसाब से जो है काट सकते हैं। चाहे तो पॉइंट हटा के 0 लगा दे तब भाग कर लीजिए, या तो आप लोग 5.4 से डायरेक्ट जो है इसको भाग कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये सवाल जो है वो आप लोग को बहुत ही आसानी से जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल जो है वो हाई होता जाएगा। सारे टाइप में आप लोग को कवर कराने वाला हूँ, ज़्यादा खिचड़ी ना हो जाए आपके दिमाग में, इसलिए जो है क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। वो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक। चैनल पर पहली बार जो भी आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow,